नमस्ते फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारी समर स्पेशल थर्ड रेसिपी है ब्रेड पकोड़ा। शायद ही कोई होगा जिसे ये पसंद नहीं आएगा। सबका फेवरेट, लाजवाब, टेस्टी और 2 पीसेस भी खाए तो पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। इतना सुपर टेस्टी ब्रेड पकोड़ा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाँ, एक ब्रेड रोल भी आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। हम स्टार्ट करते सबसे पहले आलू मसाला बनाने की, मतलब ब्रेड पकोड़ा की फीलिंग्स हम सबसे पहले बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज़ के और एक बड़ा इस तरह से 5 आलू को बॉईल करके लिया है। आपको बिल्कुल 7 से 8 सीटियाँ लेते हुए अच्छे से बिल्कुल मैश हो जाएगा, इतना आलू को बॉईल करना है। इसे आपको बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, क्योंकि हम इसकी फीलिंग जो है वो अंदर करने वाले हैं। इसलिए आपको 7 to 8 विसल लेने के बाद ही अच्छे से उसे मैश कर लेना है। अदरवाइज़ आप ग्रेटर से भी उसे ग्रेट कर सकते हो, लेकिन जो छोटे छोटे पीसेस आते हैं वो ब्रेड पकौड़ा में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे समोसा की फीलिंग होती है, आलू बड़ा की फीलिंग होती है, वैसे ही। अब सबसे पहले हमें उसमें ऐड करना है 1/2 टेबल स्पून अजवाइन। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून तिल ऐड किया है। तिल ऑप्शनल है, लेकिन अगर होगा तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबल स्पून जीरा। साबुत जीरा आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पे ऐड की है, और 1/2 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। आपके तीखे के हिसाब से आपको उसमें रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो उसमें ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम उसमें ऐड करेंगे बहुत सारा हरा धनिया। हरा धनिया से हमारा टेस्ट भी अच्छा लगता है और उसका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर आता है। अब हम उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। इस तरह से हमारे आलू फिलिंग की सारी सामग्री इकट्ठा हो गई है। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर लो, ताकि सारा मसाला और आलू एक साथ घुल मिल जाएगा। स्पून से कीजिए या फिर हाथों से कीजिए, आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए, हमारा ब्रेड पकौड़ा का आलू का फिलिंग बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो उसे थोड़ा टेस्ट करते हुए उसका नमक जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हमारी ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग तो बन गई है। अब हम बनाते हैं ब्रेड पकौड़ा के ऊपर का कवर का लेयर। यहाँ पे मैंने लगभग 2 कप बेसन लिया है। 2 कप बेसन लेने के बाद आप उसमें ऐड करोगे अजवाइन। आप जब भी बेसन का कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसमें अजवाइन डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसन पचने में थोड़ा सा हेवी होता है, इसलिए आपको उसमें अजवाइन डालना कंपलसरी है और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मेरे पास तेल थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें 1 टेबल स्पून तेल भी ऐड कर दी है। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, और बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून उसको रेड चिली पाउडर ऐड करनी है। ये ऑप्शनल है, अगर आपने सिर्फ हल्दी और नमक डाला तो भी चलेगा। अब हम उसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। थोड़े से मैंने हरे धनिया के पत्ते ऐड किए हैं, ताकि उसका जो टेक्सचर है वो दिखने में अच्छा लगेगा। अब थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी उसमें ऐड करना है, और जैसे हम पकोड़े के लिए बैटर बनाते हैं उसी तरह आपको उसका बैटर बनाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आपने ज़्यादा पतला बनाया तो जो ब्रेड को ऊपर कवरिंग आती है वो अच्छे से कोट नहीं होती है, और अगर ज़्यादा गाढ़ा बन गया तो वो भी ज़्यादा कच्चा कच्चा रहता है। इसलिए आपको मीडियम कंसिस्टेंसी, मतलब पकोड़े से थोड़ी सी हल्की कंसिस्टेंसी में आपको उसे बैटर बनाना है। आप देख सकते हो, लगभग हाफ ग्लास मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, और इस तरह से आपको बैटर बनाना है। अब 10 मिनट के लिए आपको इस बेसन के घोल को रेस्ट करने के लिए रख देना है, ताकि जो भी गुठलियाँ अगर होंगी तो वो निकल जाएंगी। जब तक घोल को रेस्ट हो रहा है तब तक हम ब्रेड की फिलिंग जो है उसमें स्टफ़ कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने ब्रेड पकौड़ा का फिलिंग भरते हुए उसे सेट कर लिया तो हमें फ्राई करने में भी आसानी होती है। और थोड़ा सा उसे फ़ैन के नीचे ड्राई होने से क्या होता है, जो फिलिंग है उससे हमारी जो ब्रेड है वो गीली नहीं होती है। इसीलिए आपको हमेशा ये बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ब्रेड पकौड़ा बनाते हो तब आपको उसमें फिलिंग जो है वो बिल्कुल पतली लेयर में लगानी है, ताकि जब भी आप उसके ऊपर ब्रेड रखोगे तो वो जो फिलिंग है वो बाहर भी नहीं आएगी, और उससे जो ब्रेड है वो फटेगा भी नहीं। इस तरह से आपको बिल्कुल पतली लेयर आलू मसाले की ब्रेड को लगानी है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ब्रेड के कॉर्नर्स को कट नहीं किया है। अगर आप ब्रेड के कॉर्नर कट करते हो तो उससे होता क्या है, फिलिंग भरने के बाद ब्रेड जो है वो जल्दी सॉगी हो जाता है, और ब्रेड पकौड़ा तलते हुए वो अच्छे से वो कोट नहीं होता है और सब्ज़ी पूरी बाहर आती है। इसलिए आपको कभी भी ब्रेड पकौड़ा बनाते समय उसके जो कॉर्नर है वो निकालने नहीं है। अब मैंने सारे ब्रेड्स को अच्छे से बिल्कुल पतली लेयर में आलू मसाला लगा लिया है, और उसके ऊपर इस तरह से बिल्कुल सेट करते हुए दूसरे ब्रेड को रखा है।
आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल हल्के हाथों से उसे अच्छे से दबाकर पैक कर लेना है। अच्छे से आलू मसाला सेट होने के बाद अब हम ब्रेड को जो है वो ट्रायंगल शेप में कट करने वाले हैं, क्योंकि ये जो सैंडविच ब्रेड है ये बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ का ब्रेड है। अगर आपका नॉर्मल छोटा ब्रेड होगा तो आप डायरेक्टली इसी तरह को गोल में ऐड करते हुए उसे फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका भी इस तरह से बड़ा ब्रेड हुआ तो आपको इसे ऐसे ट्रायंगल शेप में या फिर आपको जो पसंद है उस शेप में आपको उसे काट लेना है, उसके बाद फ्राई कर लेना है, ताकि फ्राई करते हुए आपको उसको तलने में आसानी हो। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ट्रायंगल शेप में उसे कट कर लिया है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको उसे कट कर लेना है, उस पर प्रेशर आपको लगाना नहीं है, अदरवाइज़ जो मसाला है वो बाहर आ सकता है। अब हमें क्या करना है, हमें जो कट किए हुए पीसे से आपको थोड़ा सा उल्टा कर देना है, ताकि थोड़ा सा भी नीचे से वो गीला हुआ होगा तो उल्टा करने से उसे थोड़ी सी हवा लग जाएगी और वो सूख जाएगा, ताकि जब भी हम उसे गोल में ऐड करते हुए फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से फ्राई होगा। आप देख सकते हो इस तरह से मैंने बिल्कुल सारे ब्रेड स्लाइस जितने मुझे फ्राई करने हैं उनको मसाले भरते हुए अच्छे से सेट कर लिया है, ताकि एक साथ अब मैं गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा फ्राई कर लूँगी। एक एक ब्रेड में फिलिंग भरना, उसके बाद उसे गोल में डुबो के फ्राई करना, उसमें हमें कठिनाइयाँ हो सकती है। इसीलिए आपको जितने भी फ्राई करने हैं उसमें आपको मसाला भरना है, ताकि जब हम उसे फ्राई करेंगे तो एक साथ फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने 1/4 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको ब्रेड पकौड़ा थोड़ा फ्लफ़ी चाहिए तो आप उसमें बेकिंग सोडा ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको वो थोड़ा सा कुरकुरा चाहिए तो आप बेकिंग सोडा स्किप कर सकते हो। लेकिन इससे होता क्या है, जो ब्रेड पकौड़ा है वो अच्छे से फ्लफ़ी होता है और अच्छे से फूलता है। सोडा मिक्स करने के बाद आपको अच्छे से घोल को मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो 10 मिनट के बाद जो बैटर है वो अच्छे से तैयार हो गया है। आपको तेल को अच्छे से गर्म करते हुए उसे मीडियम हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप, जब भी आप ब्रेड पकौड़ा फ्राई करते हो, आपको जब ब्रेड पकौड़ा की स्लाइस घोल में आप उसे मिक्स करते हो तो आपको बिल्कुल हल्के हाथों से उसे फटाफट ऊपर नीचे करते हुए ब्रेड को सारी तरफ से कोटिंग कर लेनी है और फिर मीडियम हॉट तेल में आपको उसे डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हो ब्रेड की स्लाइस इतनी बड़ी है कि हाफ डालने के बाद भी पूरा पैन उसने कवर कर लिया है। अब आपको इस तरह से ऊपर से तेल छिड़कते हुए उसके ऊपर फ्राई कर लेना है और उसे टर्न कर लेना है। इस तरह से आपको चारों तरफ से उसे तेल ऐड करते हुए फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आपको जो फ्लेम है वो मीडियम हाई रखनी है। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद आपको फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और उसके बाद ही आपको ब्रेड पकौड़ा फ्राई करना है। अगर आपने फ्लेम लो रखी तो होता क्या है, वो पकौड़ा जो है ज़्यादा तेल पी लेता है और वो ज़्यादा ऑयली हो जाता है। अगर आपने फ्लेम को हाई रखा तो ऊपर का जो कवर है वो लाल हो जाता है, वो अंदर से कच्चा रह जाता है। इसलिए आपको तेल को अच्छे से गर्म होने के बाद मीडियम हाई फ्लेम करना है और उसके बाद ही ब्रेड पकौड़ा को फ्राई कर लेना है। आप देख सकते हो अच्छे से गोल्डन कलर आने के बाद आपको जो है ब्रेड पकौड़ा निकाल लेना है। इसी तरह से आपको बाकी सारे ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, आपको फ्लेम को मीडियम हाई रखना है और ऊपर की जो लेयर है उसके ऊपर आपको ऑयल ऐड करते हुए उसे फर्स्ट साइड फ्राई कर लेनी है, उसके बाद उसे टर्न करना है। नहीं तो जब आप उसे टर्न करते हो तो जो बेसन है वो पैन को चिपक सकता है। इस तरह से आपको बिल्कुल चारों ओर ऑयल को छिड़कते हुए ब्रेड पकौड़ा को फ्राई कर देना है। ये तो हमने बना लिया बेसन का घोल का ब्रेड पकौड़ा, जो स्ट्रीट फूड में मिलता है या फिर रेस्टोरेंट में मिलता है। अब आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ ब्रेड रोल। उसके लिए आपको बेसन के घोल की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको एक प्लेट में पानी लेना है, उसके बाद उसके अंदर ब्रेड को इस तरह से डुबो के बिल्कुल इंस्टेंटली उसे निकालते हुए इस तरह से उसका पानी निकाल लेना है और जो हमने आलू मसाला का फिलिंग बनाया है वो उसमें स्टफ़ कर देना है। आपको बिल्कुल भी ब्रेड को ज़्यादा टाइम उसे पानी में नहीं रखना है, बिल्कुल आपको उसे डुबाना है और निकाल के उसे स्क्वीज़ कर लेना है। अब इस तरह से आपको दबाते हुए पानी भी निकाल देना है और उसे अच्छे से प्रॉपर शेप देते हुए पूरे ब्रेड स्लाइस को आलू के मसाले के पूरे चारों तरफ इस तरह से कोट कर लेना है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको उसे कोट कर लेना है। अब हम इसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे। आपका जो तेल है वो गर्म होना चाहिए, उसके बाद आपको उसे ऐड करते हुए चारों तरफ तेल छिड़कते हुए उसे फ्राई कर लेना है। एक्चुअली ये एक सेपरेट रेसिपी है, लेकिन मैंने सोचा आलू मसाला भी रेडी है, ब्रेड भी है, तो क्यों ना आपके साथ ये रेसिपी भी शेयर कर सकूँ। आप इसे भी सिर्फ ब्रेड रोल बनाते हुए एंजॉय कर सकते हो। ये टोमेटो सॉस ग्रीन चटनी के साथ भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
एक्चुअली आलू मसाला है, इसलिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ टमाटो केचप लीजिए और उसे अच्छे से एंजॉय कीजिए। बिल्कुल आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसे फ्राई कर लेना है। अच्छे से ब्रेड का गोल्डन कलर आने तक आपको उसे फ्राई कर लेना है, ताकि जो ऊपर का कवर है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। वो जो अंदर का फीलिंग है वो अच्छे से सॉफ्ट रहता है। आप देख सकते हो इस तरह से आपको तेल छिड़कते हुए फ्राई कर लेना है और उसे निकाल देना है। अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद मैंने एक एक साथ दो दो ब्रेड पकौड़ा ऐड करते हुए उसे फ्राई किया है। आप भी इस तरह से उसे फ्राई कर सकते हो। इस तरह से हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा रेडी हो गए। ये दो खाने के बाद आपका पेट इतना भर जाएगा कि आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये थोड़ा हेवी मील है। अब हम इसे बीच में से कट करते हुए इस तरह से आपको उसे अलग अलग शेप में सर्व करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो ब्रेड की पकौड़ा की फीलिंग है वो अच्छे से बिल्कुल एक लाइन में है। ब्रेड की जो स्लाइस है वो भी दिख रही है, ऊपर का बेसन का जो कवर है वो भी दिख रहा है और अंदर का मसाला भी दिख रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है और फिलिंग भी होता है। इस तरह से कभी अगर आपको सब्ज़ी रोटी खाने का मन ना हो, अगर आपके पास ब्रेड पड़ा हो, आलू पड़ा हो, तो बिना सोचे ब्रेड पकौड़ा बना लो। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपका पेट भी भर जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से अच्छे से प्लेट को सर्व करते हुए उसे एंजॉय करना। गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद आप ज़रूर बोलेंगे क्या बात है, इस समर में तो मज़ा आ गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस समर में एक बार ब्रेड पकौड़ा बना के ज़रूर खाना। आप भी खुश, बड़े भी खुश और बच्चे भी खुश। और इस वैकेशन में इस तरह से अगर आप अलग अलग रेसिपी बच्चों के लिए ट्राई करेंगे तो बच्चे भी खाने के लिए मना नहीं करेंगे और आपका काम भी एक दिन के लिए आसान हो जाएगा। सो जब तक आप ये रेसिपी बनाते हो, हम मिलते हैं समर वाली, वैकेशन वाली नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू।